कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। बानी चेयरमैन पीटीआई सियासत में दुश्मनी वापस लाए, गाली और नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर खान को घड़ी चोर करार दिया जा रहा है तो जिन पर खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं वो भी तो गलत हो सकते हैं। बानी पीटीआई कहते हैं, सब चोर हैं, मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। दूसरी पार्टी से ताल्लुक पर तनकीद की जाए, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। मैं रिवायती सियासत को दफन करना चाहता हूँ। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। सिलेक्टेड बंदे को 2-4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बनाया क्या? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, फिर भी काम ना बना तो आरटीएस बिठाया क्या? एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। जजेस आइन तोड़ने वालों को आगे बढ़कर हार पहनाते हैं। भारत अफगानिस्तान या किसी और नहीं बल्कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम जेल से बाहर आ गए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। कहाँ गए वो दिन? दहशतगर्दी भी वापस आ गई। डॉलर 300 के करीब चला गया। जो भुट्टो के साथ हुआ वो किसी और वजीर आजम के साथ नहीं होने देंगे, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जजिस के पास खून के दाग धोने का मौका है, तारीख दुरुस्त करेंगे। हमारी 2 नस्लें इंसाफ मांगने के लिए आती रहीं। आज तक लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद है इतने साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। 12 साल बाद रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ मुआवनत कर रहे हैं। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे? बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है, सबको मालूम है कौन किस हल्के से जीतेगा। बाप सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी लोग वही है। हो सकता है अपनी जमात बना लो। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों की तरजीही लिस्ट फराहम कर दें। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का भी आखिरी रोज। रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोजा ट्रेनिंग मुकम्मल। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 140 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत जारी। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक एक और बड़ा फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। अदालत एक तरीका-ए-कार मुरत्तब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान बार ने अपने अलामी में कहा यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं।
पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस से मुतल्लिक फैसला 18 सितंबर को महफूज किया गया था। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान से राबते में है। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी के बारे में कोई पोजीशन नहीं रखता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे के हवाले से कहा, पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नीटो इत्तेहादी है, पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन में शराकत दारी के मुंतज़िर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में हुई। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू, सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत का इआदा। आर्मी चीफ का दौरे के दौरान सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 2815 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। मार्केट ने एक ही सेशन में 65, 64 और 63,000 की हदें खो दी। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सख्त मॉनिटरी, मालियाती पॉलिसी और हुकूमत के इंतजामी इक़दाम। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। करंट अकाउंट खसारा मालियाती साल 2024 के पहले 5 माह में 64% तक कम हो गया। पाकिस्तान का दिसंबर तक स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अब अप्रैल 2024 में स्कूक बॉन्ड्स जारी करेगा। बैरूनी फाइनेंसिंग के कम दबाव के सबब बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखर किया गया। आलमी दर्जाबंदी बेहतर होने से पाकिस्तान कम शरह सूद पर स्कूक बॉन्ड्स जारी कर सकेगा। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतल्लिक सवालात। साबिक वज़ीर आज़म का जवाब देने से गुरेज। कहा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा, इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा। सियालकोट में डार बरादरान के घर पुलिस का मुबैना छापा। उस्मान डार की वालिदा ने इल्जाम लगाया, ख्वाजा आसिफ की ईमा पर घर पर छापा मारा गया। ये सब कुछ मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया। हथकड़ियां लगा दें, चाहे जेल भेज दें, हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी। कभी इंतकामी सियासत नहीं की, मुखालिफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी, जातियात की नहीं। उस्मान डार की वालिदा के बयान पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, सियासी मुखालिफिन की दरखास्तों पर 2 बार 6 माह कैद काटी। मेरे सियासी मुखालिफिन ने मेरी बीवी और बेटे के खिलाफ मुकदमे बनाए। अहले खाना को निशाना बनाया गया। मुझ पर आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई आगाज किया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां और अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद रही। M11 लाहौर से सियालकोट और M4 पर भी ट्रैफिक मअतल रही।